जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सक। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके अमृत वचनों में छिपा संदेश केवल धर्म युद्ध का आह्वान नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का मार्ग भी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन में कभी खतरा नहीं उठाता वह ना कुछ करने की हिम्मत जुटा पाता है, ना ही किसी उपलब्धि तक पहुंच पाता है और ना ही कोई पहचान बना पाता है। ऐसा इंसान दुख और कठिनाइयों से तो बच सकता है, परंतु ना वह अनुभव अर्जित कर पाता है, ना ही गहराई से महसूस कर पाता है, ना परिवर्तन स्वीकार करता है, ना प्रगति करता है, ना सच्चे अर्थों में जी पाता है और ना ही प्रेम का आनंद उठा पाता है। हमेशा याद रखो कि उन लोगों के साथ भोजन का आनंद ना लो जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ भूखे रहने का साहस नहीं रखते। खामोशी एक ऐसा सच्चा मित्र है जो कभी भी विश्वासघात नहीं करता। समस्याओं को सुलझाने के लिए इंसान को लोगों के प्रति दयालु बने रहना चाहिए, लेकिन समस्या के प्रति अडिग रहना भी उतना ही आवश्यक है। यदि हमेशा स्वयं को ही सही मान लिया जाए तो जीवन से सीखने के अनमोल अवसर हाथ से निकल जाते हैं। जो लोग अतीत की जंजीरों में बंधे रहते हैं वे कभी उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर पाते। हर बात को दिल पर लेना छोड़ दो, क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम स्वयं अपने बारे में सोचते रहते हो। असली मायने उस परिवार के होते हैं जिसे तुम अपने कर्म और प्रेम से बनाते हो। जन्म का परिवार तो ईश्वर का दिया है, लेकिन जो परिवार तुम स्वयं गढ़ते हो वही वास्तविक महत्व रखता है। यदि चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा करें तो सबसे पहले ईमानदारी का मार्ग अपनाओ। जितनी अधिक तुम्हारी शांति होगी उतनी ही स्पष्टता तुम्हारे विचारों में होगी। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे खुद को साबित करना ही पड़ता है। कठिनाइयों का सीधा सामना करने से ही हमारी असली पहचान सामने आती है। सच्ची मित्रता वही है जो समय की कसौटी पर और मजबूत होती जाए। वही दोस्ती असली होती है जो गुजरते वक्त के साथ और निखरती जाती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी नजरें अपने लक्ष्य पर अटल रहती हैं। एकाग्रता ही वह शक्ति है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है। हर किसी को अपनी जीवन यात्रा का मार्ग स्वयं चुनना होता है और निर्णय लेने का साहस ही इंसान को सही राह पर आगे बढ़ाता है। अपनी सीमाओं से आगे निकलना ही वास्तविक प्रगति है। जीवन एक किताब के समान है जहां हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है और हर पन्ना सीखने तथा अनुभव करने का अवसर देता है। असली सुख सच्ची खुशी में है और सच्ची खुशी कभी धन से नहीं बल्कि संतोष और आंतरिक शांति से मिलती है। जो अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हैं वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेते हैं। दिल की पुकार सुनने से ही इंसान अपनी असली पहचान पाता है। कठिन परिस्थितियां ही असली मित्रों को उजागर करती हैं और मुश्किल समय में ही सच्चे दोस्तों की परख कराती हैं। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती खुद को पहचानना और समझना होती है, क्योंकि आत्मचिंतन ही आत्मज्ञान की ओर पहला वास्तविक कदम है। सफलता उसी की कहलाती है जो कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद हासिल की जाए, क्योंकि असली सुख उसी उपलब्धि में है जिसके लिए हमने मेहनत की हो। जो लोग हर समय दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं वे भीतर से सबसे अधिक पीड़ा झेलते हैं, जबकि वास्तविक शांति और खुशी स्वयं की आत्मसंतुष्टि और मानसिक स्थिरता में छिपी होती है। जिंदगी में वही इंसान मंजिल तक पहुंचता है जो हार मानने के बजाय लगातार प्रयत्न करता है, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का सच्चा मार्ग है।
यह सच नहीं कि मुश्किलें कठिन होने की वजह से हम रुकते हैं, बल्कि हम साहस नहीं करते, इसीलिए वे कठिन प्रतीत होती हैं। उस व्यक्ति को सम्मान देना व्यर्थ है जो आपके सम्मान की कदर ही ना करें, और इसे कभी घमंड मत समझो, बल्कि यही आत्मसम्मान कहलाता है। यदि आपको अपने स्वाभिमान की फिक्र नहीं तो दूसरों को दोष देना व्यर्थ है। किसी भी परिस्थिति में अपनी अहमियत को छोटा मत समझो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। यदि चाहते हो कि समाज तुम्हारी इज्जत करे तो पहले स्वयं को सम्मान देना सीखो। आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए किसी दोस्ती को छोड़ देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसका आभार मानो, क्योंकि वह तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखा रहा है। जो व्यक्ति तुम्हारी बुराइयों को भी अच्छाई का आवरण देकर कहे, उससे कभी सच्ची मित्रता मत निभाओ। कमल को देखो जो गंदे पानी में भी खिलता है, लेकिन उसकी पवित्रता कीचड़ छू भी नहीं सकती। ठीक वैसे ही इंसान को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अपनी अच्छाई और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। जैसे कमल अपनी सुगंध नहीं खोता, वैसे ही हमें भी विपरीत समय में अपने आदर्श और मूल्यों को कायम रखना है। मुस्कुराना भी ईश्वर का दिया आभार प्रकट करने का साधन है। यदि हमें जीवन का उपहार मिला है तो हमें इसे हर स्थिति में संजोग कर रखना चाहिए। मुस्कान उस दीपक की तरह है जो खुद झलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है। हमारी हंसी न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का काम करती है। जैसे वृक्ष अपनी छाया में सबको शीतलता देते हैं, वैसे ही हमारी मुस्कान हर किसी को सुकून पहुंचाती है। ईश्वर हमसे बिना शर्त प्रेम करते हैं। जैसे माँ बच्चे की हर गलती को माफ कर देती है, वैसे ही परमात्मा हमें क्षमा करके सही राह की प्रेरणा देते हैं। हमारी जिंदगी में होने वाली हर घटना, चाहे अच्छी हो या बुरी, वह हमें कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। इस भाव को दिल में रखकर हर दिन को आभार के साथ जीना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारी मुस्कान, प्रेम और धैर्य ही सच्ची विजय है। यदि हमारे कर्म पवित्र हैं तो भाग्य भी हमारे सामने सिर झुकाता है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही सच्ची नीयत घर को तीर्थ समान बना देती है। मन की दशा भी मौसम जैसी होती है, कभी साफ आसमान जैसी तो कभी बादलों से ढकी हुई। आत्मा में भी प्रेम और घृणा दोनों के बीज होते हैं, और इंसान जिसको चुनता है वही उसकी जीवन शैली का हिस्सा बनता है। घृणा की राह छोड़कर प्रेम का मार्ग अपनाना ही वास्तविक सुख है। जैसे वृक्ष निस्वार्थ होकर फल देते हैं और नदियां बिना भेदभाव सबको जल उपलब्ध कराती है, वैसे ही मोहब्बत ही वह मार्ग है जो जीवन यात्रा को सुंदर बनाता है। यह संसार स्थायी निवास नहीं बल्कि एक सफर है जिसमें प्रेम के साथ जीना ही असली आनंद है। जब मन में ईर्ष्या और द्वेष हो, जैसे पानी में मैल घुल जाए, जब स्वभाव में हठ जम जाए, जैसे पत्थर पर परतें जम जाती हैं, और जब शब्दों में कटुता आ जाए, तब यह सब भले ही तर्क जीत जाए लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। रिश्ते पतझड़ में सूखे पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। जैसे गलत पासवर्ड डालने पर फोन का दरवाजा नहीं खुलता, वैसे ही गलत तरीके से जीने पर खुशियों के द्वार बंद हो जाते हैं। जिस प्रकार अच्छी फसल के लिए उचित बीज, समय और पानी जरूरी होते हैं, ठीक वैसे ही जीवन की असली प्रसन्नता के लिए सही कर्म, सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेम का बीज बोना आवश्यक है। और यही जीवन की सच्चाई हमें समझाती है कि मूल्य, आदर्श और आत्मसम्मान ही हमारी असली पूंजी है, जो हर परिस्थिति में हमें संभालती है। और यही बातें हमें यह एहसास कराती हैं कि धैर्य, सत्य और प्रेम ही जीवन को सुंदर बनाने के लिए जरूरी है। दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने से कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि असली खजाना आपकी अपनी जीवन यात्रा में छिपा है, जो प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसे पहचानें। जैसे भोर की पहली किरण अंधकार हटाकर नए अवसरों से भरे दिन की शुरुआत करती है, वैसे ही जब इंसान खुद के भीतर झांकता है तो उसे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। माता पिता के साथ आपका बर्ताव वह अमिट कथा है जिसे लिखने का अधिकार आपके पास है,
लेकिन उसे पढ़कर सुनाने का काम आपकी संतानें करती हैं। जिस तरह वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है, उसी प्रकार आपकी संतानें आपके आचरण से आपके बारे में संसार को बताती हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्मों का बीजारोपण कीजिए, ताकि आने वाले कल में फल भी मधुर ही प्राप्त हो। सच्चा सपना वही है जिसमें सिर्फ आपका नहीं, बल्कि परिवार, समाज, देश और संपूर्ण मानवता का कल्याण जुड़ा हो। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, वह एक दिन महत्वहीन होकर खो जाता है, जैसे पानी में डूबा तिनका। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसकी स्मृति अमर हो जाती है, जैसे पर्वतों से उतरती नदी जो सबकी प्यास बुझाती है। दुख और कठिनाइयों में धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जैसे सोना तप कर निखरता है, वैसे ही इंसान भी विपरीत परिस्थितियों से गुजर कर चमकता है। यह कभी मत सोचो कि तुम कुछ भी नहीं, और यह भी मत मानो कि तुम ही सब कुछ हो, बल्कि यह समझो कि तुम एक अनमोल रत्न हो, जिसके भीतर अपार सामर्थ्य है। जैसे कीचड़ से निकलकर खिला कमल अपनी सुंदरता बिखेरता है, वैसे ही इंसान भी प्रतिकूल हालातों में अपनी गरिमा बनाए रख सकता है। जीवन से शिकायत करना छोड़ो और इस पर ध्यान दो कि जो मिला वह उत्तम था, और जो नहीं मिला वह शायद और भी श्रेष्ठ होगा। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी निरंतर बदलती रहती हैं। जब दिल में बेचैनी बढ़े तो प्रार्थना का समय अधिक करो और ईश्वर से संवाद स्थापित करो, क्योंकि जिस तरह वर्षा का पानी धरती की प्यास बुझाता है, वैसे ही प्रार्थना हमारी आत्मा को शांति देती है। यह याद रखो कि कठिनाइयां देने वाला उससे कहीं बड़ा है, जो हमें उन कठिनाइयों से बाहर निकालता है। मेहनत सिर्फ शरीर को ही स्वस्थ नहीं करती, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करती है। जैसे कुएं की बाल्टी नीचे जाकर ही पानी लेकर आती है, वैसे ही जीवन में झुककर चलने से अवसर मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। जो विनम्र होता है वही सबसे पहले भरकर बाहर आता है। जैसे गुलाब कांटों के बीच खिलता है और कमल गंदे पानी में रहकर भी अपनी शान बनाए रखता है, वैसे ही इंसान को नकारात्मकता के बीच भी अपनी राह खुद तैयार करनी चाहिए। मुस्कुराइए, क्योंकि यह जीवन वास्तव में सुंदर है, और यह जानना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पर्याप्त है। जैसे गुलाब कांटों से घिरा होने के बावजूद अपनी खुशबू से सबको मोहित करता है, वैसे ही इंसान को भी कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता बनाए रखनी चाहिए। कांटे गुलाब को रोकते नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करते हैं। उसी प्रकार जीवन की समस्याएं हमें रोकने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने और लक्ष्य से भटकने से बचाने का कार्य करती हैं। यह समझना जरूरी है कि मुश्किलें सफर का हिस्सा होती हैं, मंजिल नहीं। जिस तरह गुलाब अपनी सुगंध कांटों के बीच भी फैलाता है, वैसे ही हमें भी अपने गुण और मूल्य हर परिस्थिति में जीवंत रखने चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा लगता है मानो हम अंधेरी गुफा में फंस गए हों, जहां कोई राह दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे रात बीतने के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय भी धीरे धीरे गुजर जाते हैं। हर सुबह का सूरज यह संदेश देता है कि चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, हमें बस धैर्य और संयम से प्रतीक्षा करनी होती है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप सही समय का इंतजार करता है और फिर अवसर मिलने पर अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही हमारे प्रयास भी समय आने पर फल अवश्य देते हैं। जीवन का हर नया दिन एक ताजा सीख लेकर आता है। जैसे हर ऋतु हमें अलग अलग शिक्षा देती है। गर्मी की तपन सहनशीलता सिखाती है, बारिश की बूंदें ताजगी और उमंग का एहसास कराती हैं, और सर्दियों की ठंड हमारी सहन शक्ति को बढ़ाती है। उसी प्रकार जीवन की घटनाएं भी हमें धैर्य, संयम, कृतज्ञता और दृढ़ता का पाठ पढ़ाती हैं। कठिन समय धैर्य सिखाता है और खुशहाल पल आभार जताना सिखाते हैं। इसलिए जीवन के हर क्षण को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही अनुभव हमें संपूर्ण और मजबूत बनाते हैं। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे हर जगह मिल जाते हैं, परंतु असली इबादत वहीं होती है जहां दिल सच्चा हो और मन विनम्र हो।
ईश्वर उसी का साथ देता है जो भीतर से सच्चा और नम्र होता है। उदासी के कारण तो अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन बिना वजह मुस्कुराना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। आपकी मुस्कान ही आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चोट है। जिंदगी का सरल नियम है कि उम्मीदों से बचो, क्योंकि टूटे हुए सपने केवल पीड़ा देते हैं। खुशी तब मिलती है जब हमारी सोच, शब्द और कर्म एक समान हो। खुश रहना असल में एक स्वतंत्रता है, और यह तब संभव है जब हम उपलब्ध चीजों से संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। संसार हमें दुख के कारण तो बहुत देगा, लेकिन उन सब से ऊपर उठकर हंसना ही असली कला है। जीवन सुख दुख दोनों के साथ चलता है। जैसे ही एक कमजोर होता है, दूसरा सक्रिय हो जाता है। असली भाग्यशाली वही है जो अपने नसीब से संतुष्ट रहना जानता है, क्योंकि भाग्य बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस हमारे बस में होता है। दूसरों की नकारात्मक बातों को दिल पर लेकर अपनी खुशी कभी कम मत करो। हर दिन आनंद का दिन है जब तुम अपनी मां से मुस्कुराते हुए बातें करते हो। जीवन में सफलता केवल उपलब्धि का नाम नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का भी हिस्सा है जिसमें हम कुछ नया रचते हैं और सीखते हैं। खुद पर हंसना सीखो, क्योंकि यह तुम्हें हल्का और मुक्त बनाता है। ऐसा व्यक्तित्व गढ़ो जिससे मिलने की इच्छा तुम्हें खुद भी हो। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, और यह इस बात का संकेत है कि तुम नया प्रयास कर रहे हो। इंसान की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। गीता में भी कहा गया है कि समस्या के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। असफलता सिर्फ वही झेलते हैं जो केवल सोचते हैं और करते नहीं, या जो करते हैं और फिर सोचने से कतराते हैं। इंसान का चरित्र चोरी, झूठ और निंदा से ही नष्ट होता है। परमात्मा हमारे हर इरादे और भाव से भली भांति परिचित है। दुख की असली कीमत वही जानता है जिसने उसे स्वयं सहा हो। जैसे प्यासा पानी और भूखा अन्न का महत्व समझता है, वैसे ही सुख का वास्तविक अर्थ भी वही जानता है जिसने उसे महसूस किया हो। सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना समझदारी नहीं, बल्कि परिश्रम करना ही सच्ची कुंजी है, क्योंकि मेहनतकश इंसान के हाथ कभी खाली नहीं रहते। सफलता का मतलब सिर्फ सही निर्णय लेना नहीं, बल्कि लिए गए निर्णय को सही सिद्ध करना भी है। जैसे उबलते पानी में छवि नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान नजर नहीं आता। शांत होकर सोचने से ही रास्ते खुलते हैं और हल मिलता है। जीवन में हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ करना आवश्यक है, चाहे वह पढ़ाई की चुनौती हो, कार्यस्थल की परीक्षा हो, या अपने सपनों को साकार करने का संघर्ष हो। देखिए, एक वृक्ष चाहे कितनी ही आंधियां क्यों ना झेले, वह अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है। उसी प्रकार हमें भी अपनी जड़ें यानी धैर्य, आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आंधियों की तरह आती जाती हैं, लेकिन यदि हमारी नींव दृढ़ हो तो हम हर तूफान का सामना करके अंत में टिके रह सकते हैं। यह मान लेना चाहिए कि जीवन में आने वाला हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने के लिए ही आता है। इसलिए खुद पर यकीन रखना बेहद जरूरी है। हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, और हर बुरा वक्त हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। अगर मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिख रहा है तो धैर्य रखना चाहिए। जैसे किसान बीज बोने के बाद तत्काल फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही सही दिशा में किए गए प्रयास का फल समय पर अवश्य मिलता है। असफलताएं हमें यह बताती हैं कि हमें किस स्थान पर सुधार करना है। इसलिए पेड़ की भांति हमें भी अपनी जड़ों को मजबूत बनाना और हर तूफान का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अंततः जीवन में वही व्यक्ति जीतता है जो खुद को बदलने का साहस करता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे पूरे हृदय से जीना चाहिए। प्रेम अमूल्य है, इसे संजो कर रखना चाहिए, और क्रोध विनाशकारी है, इसे नियंत्रित करना जरूरी है। सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य वाणी और कर्म में संतुलन बनाए रखना है। याद रखना चाहिए
कि जीवन की हर समस्या का समाधान ईश्वर के पास होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें एक नया सबक देता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें ठोकरें मिलती हैं, और वही ठोकरें हमें जीवन के मार्ग की कठिनाइयों का परिचय कराती है। लेकिन जब हम गिरकर फिर से उठने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि असल में हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर उठना सीख लेता है वही जीवन की सच्ची चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनता है। हर इंसान के भीतर यादों और अनकही कहानियों का एक संसार छिपा होता है। जैसे अलमारियों में फाइलें सहेजी जाती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपने दिल में अनगिनत भावनाएं और अनुभव संजोए रखता है। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से मुस्कान देते हैं और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान पैदा कर देती हैं। लेकिन यही भावनाएं हमें आगे बढ़ने का साहस भी देती हैं। यह सच है कि जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा है, और जो छूट गया उसे भी किस्मत का निर्णय मानना चाहिए। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो जो चीजें हमारे हाथ से निकल गईं उन पर पछताने की बजाय हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे राय बना लेते हैं और कई बार दूसरों की बातें दिल पर ले लेते हैं। लेकिन सच्ची खुशी का रहस्य यही है कि हम खुद पर हंसने से ना घबराएं और बिना वजह दूसरों की बातों को दिल से ना लगाएं। जीवन में हमारे पास जितना है उसमें संतुष्ट रहना भी एक कला है। हमें यह सीखना चाहिए कि उपलब्ध साधनों में ही संतोष पाना है। सही दिशा और सही निर्णय हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार उबलते पानी में परछाई साफ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार अशांत मन से समाधान नहीं मिलता। इसलिए शांत मन से सोचो, धैर्य रखो और सच्चे प्रयास करते रहो। जीवन की हर समस्या का हल धीरे धीरे सामने आ ही जाता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सुख और दुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं, और एक के जाने पर ही दूसरा आता है। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है। इस संसार में जो हम चाहते हैं वह हर बार तुरंत नहीं मिलता, परंतु जो सरलता से मिल जाता है वह हमेशा मनचाहा नहीं होता। इसीलिए अपनी इच्छाओं तक पहुंचने के लिए निरंतर मेहनत और समर्पण आवश्यक है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य बनाए रखना चाहिए। ठोकरें हमें केवल गिराती नहीं बल्कि रास्ता भी दिखाती हैं और यह समझाती हैं कि मुश्किलों का सामना किस प्रकार किया जाए। कई बार इंसान अपनी ही भूलों की वजह से परेशानियां खड़ी कर लेता है और फिर उन्हीं पर विलाप करता है। यह जीवन का स्वाभाविक पहलू है कि लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोष डाल देते हैं। लेकिन ऐसे क्षणों में सबसे जरूरी है कि हम स्वयं को समझें और अपनी जिम्मेदारी को पहचानें, ताकि हमें किसी और पर उंगली उठाने की आवश्यकता ना पड़े। जो लोग हमें अस्वीकार कर देते हैं वे अक्सर अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते, चाहे आप उन्हें कितना भी स्नेह और सम्मान क्यों ना दें। वे अपने स्वभाव के बंधन में ही रहते हैं। परंतु इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी अपेक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों पर निर्भर होना चाहिए। जीवन में सही दिशा में प्रयास और लक्ष्य पर केंद्रित रहना ही हमें सफलता तक पहुंचाता है। अक्सर किस्मत और हिम्मत के बीच संघर्ष होता है। किस्मत अपने फैसलों से हमें हैरान करती है और हमारा साहस उसे चुनौती देता है। स्वयं को महत्व देना सीखना सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि इसका अर्थ है अपनी खुशियों के लिए खड़ा होना। सच्ची खुशी का रहस्य है रोजमर्रा की साधारण बातों में रुचि लेना। जब किसी कार्य की शुरुआत करो तो असफलता से भयभीत मत होना और उसे अधूरा ना छोड़ना। सच्चे मन से काम करने वाले ही
सबसे प्रसन्न चित्त रहते हैं। अगर चाहा हुआ मिल जाए तो वह सफलता कहलाती है, और जो मिला उसे स्वीकार कर लिया जाए तो वह संतोष कहलाता है। जीवन सुख दुख के मिश्रण से बना है, इसलिए मजबूत रहो और आत्मविश्वास बनाए रखो। प्रसन्नता तभी तक जीवित रहती है जब तक हम उसे स्वयं समाप्त ना कर दें। जीवन का सबसे बड़ा आनंद उस काम को करने में है जिसे लोग असंभव बताते हैं। जब तक आप स्वयं प्रसन्न नहीं रहेंगे तब तक किसी और को खुश नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि धन से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन धन दुखों को सहनीय जरूर बना देता है। अगर आपकी खुशी दूसरों की क्रियाओं पर टिकी है तो यह वास्तविक समस्या नहीं है। किसी को रुलाकर स्वयं हंसने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन यदि रोज किसी को मुस्कुराने का अवसर दे सको तो पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवन को हंसते हुए जीना चाहिए, क्योंकि हर शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि हमारा बहुमूल्य समय भी बीत जाता है। संसार उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और प्रकाश उसी के जीवन में है जो क्षमा करना समझता है। हर वृक्ष फल नहीं देता, लेकिन उसकी छाया भी शांति प्रदान करती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर गौरैया कभी मायूस नहीं होती, पर इंसान दूसरों की ऊंचाई देखकर शीघ्र निराश हो जाता है। वह वस्तु ठुकरा दो जो एहसान के साथ मिले, लेकिन यदि सम्मान के साथ कुछ मिले तो वह कतरा भी अनमोल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के महान लक्ष्यों को कभी भी उदास मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ना उदास मन से सच्ची खुशी पाई जा सकती है। मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन उदासी से भर जाता है। यह उदासी असफलताओं, रिश्तों की खटास, मानसिक दबाव या अन्य परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकती है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि उदासी हमेशा बनी रहे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, अपनी इच्छाओं, विचारों और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार में कभी पराजित नहीं होता। इसीलिए सफलता पाने के लिए हमारा मन सदैव उत्साह से भरा होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, जो बीत गया वह अच्छा था, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो आगे होगा वह भी भलाई के लिए ही होगा। जीवन में हर अनुभव हमें एक नया सबक देकर जाता है, और यदि हम उन सबकों को अपनाना सीख लें तो हमारा जीवन और भी सार्थक बन जाता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, और हर संघर्ष के पीछे कोई ना कोई संदेश छिपा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को प्रसन्न और स्थिर रखो, क्योंकि उदास मन से कभी समाधान नहीं निकलता। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हमारा आत्मविश्वास भी गहराता है। जिस तरह सूरज की किरणें अंधकार को मिटाती हैं, उसी प्रकार आशा की किरणें हमारे मन के अंधेरे को दूर कर देती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि असफलता कोई हार नहीं, बल्कि वह हमें नई दिशा देने वाला अनुभव है। कई बार इंसान अपने सपनों को अधूरा छोड़ देता है और फिर पछतावा करता है, लेकिन जो अपने सपनों के लिए लड़ता है वही विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही इंसान की सच्ची पहचान है। जब रिश्तों की बात आती है तो यह याद रखना चाहिए कि विश्वास और प्रेम से ही रिश्ते लंबे समय तक टिकते हैं। जैसे एक झाड़ू बंधा हो तो घर की सफाई करता है, लेकिन टूट जाए तो खुद बेकार हो जाता है। उसी प्रकार रिश्ते भी बंधे रहे तो जीवन को सुकून देते हैं। रिश्तों को समय देना और छोटी छोटी बातों पर क्षमा करना ही उनकी मजबूती है। ईश्वर हर किसी के साथ है, बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। कभी भी उन लोगों से नफरत मत करो जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि यही उनकी हार की निशानी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्चे सपने वही होते हैं जिनके लिए आप नींद तक त्याग दें और पूरे दिल से प्रयास करें। जब तक आत्मविश्वास है तब तक कोई शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। समय के साथ सब बदल जाता है,
लेकिन जो लोग अपने विश्वास और धैर्य पर टिके रहते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। जीवन का रहस्य यही है कि वर्तमान को जियो, क्योंकि बीता हुआ लौट कर नहीं आता और भविष्य की चिंता करने से कुछ बदलता नहीं। रिश्ते तभी खास बनते हैं जब उनमें सम्मान और अपनापन हो। बिना इन दो बातों के कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। इसीलिए सच्चाई यह है कि धन या प्रसिद्धि से ज्यादा जरूरी है किसी के दिल में जगह बनाना, क्योंकि अंत में लोग आपके कर्म और व्यवहार को ही याद रखते हैं। जैसे एक दीपक अंधेरे में रोशनी फैलाता है, वैसे ही एक अच्छा इंसान अपने आसपास के माहौल को रोशन कर देता है और वही इंसान सच्चे अर्थों में धन्य होता है। आखिरकार श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि जहां दिल में विश्वास और प्रेम होता है वहां से कोई रिश्ता कभी टूटते नहीं। सोचिए, अगर सच्ची खुशी केवल दौलत और इच्छाओं में होती तो बुद्ध और महावीर अपनी ऐश्वर्यशाली जिंदगी छोड़कर सन्यास का मार्ग क्यों चुनते? इसलिए खुशी हमेशा भीतर की शांति और आत्मा की तृप्ति से मिलती है। अगर जीवन में एक सच्चा मित्र मिल जाए तो उसके साथ चलिए, और अगर वह नहीं मिलता तो अकेले ऐसे चलिए जैसे कोई राजा अपने मार्ग पर अडिग रहता है। जब वक्त आपके खिलाफ होता है तो मौन रहना ही सबसे बड़ी ताकत साबित होती है, क्योंकि जो होना तय है वह होकर रहेगा और जो होना ही नहीं है वह कभी भी नहीं होगा। जिन लोगों के भीतर दृढ़ निश्चय होता है वे कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाते नहीं। गीता में लिखा है कि भक्ति का अनुभव तभी मिलता है जब भगवान स्वयं आपको चुनते हैं, न कि आप उन्हें चुनते हैं। इसलिए हर हाल में मन को शांत रखना जरूरी है। सूरज चाहे कितना भी प्रखर हो, पर सागर कभी सूखता नहीं। ठीक उसी तरह हमें भी विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रहना चाहिए। उन लोगों से हमेशा सावधान रहिए जो आपके कान भरकर रिश्तों में जहर घोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सबसे गहरे संबंधों को भी तोड़ देते हैं। दुख को बांटना भी एक तरह की राहत है, क्योंकि जब हम अपना दर्द साझा करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। क्षमताएं कभी भी जन्म से नहीं आती, बल्कि निरंतर कर्म और मेहनत से जन्म लेती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई प्रेम है, और सच्चा प्रेम इतना पवित्र होता है कि उसमें छल या झूठ की कोई जगह नहीं रहती। मुस्कान और आंसू दोनों का मिलना बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन जब यह पल आता है तो जीवन के सबसे सुंदर क्षणों में बदल जाता है। यदि हम समुद्र में नाव लेकर उतर चुके हैं तो तूफानों से डरना व्यर्थ है, क्योंकि जो यात्रा शुरू हो चुकी है उसे पूरा करना ही होगा। ईश्वर का मार्ग एक साथ सरल भी है और कठिन भी। अगर हम बुद्धि से समझना चाहें तो यह जटिल लगता है, लेकिन यदि भक्ति से चले तो यह बहुत सहज हो जाता है। जब हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, तो हमारे जीवन से बहुत सा दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इंसान को इंसान से अलग करने वाली चीज उसकी जुबान और धन है, और सच्चे रिश्तों को बनाए रखने के लिए दिल की शुद्धता ज्यादा जरूरी है। बजाय चतुराई के सच को हमेशा स्पष्ट कहो और सामने रखो, क्योंकि जो अपना होगा वह समझ जाएगा और जो पराया होगा वह स्वयं दूर चला जाएगा। भीड़ से अलग होकर अपनी नई पहचान बनाओ और यह मत सोचो कि सब कुछ जल्दी मिले। धैर्य रखो, क्योंकि भगवान वही देते हैं जिसकी वास्तव में जरूरत होती है। सच कभी अपना ढोल नहीं पीटता, लेकिन झूठ बार बार सच होने का दावा करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की चुप्पी और मौन को सही मायने में समझ पाते हैं। अगर आपका इरादा साफ है और उद्देश्य निर्मल है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। जब ईश्वर आपसे कुछ छीनते हैं तो यह मत सोचिए कि सजा दी गई है, बल्कि यह मानिए कि उन्होंने आपको कुछ और बेहतर देने के लिए जगह खाली की है। जीवन में यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया, बल्कि यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया, क्योंकि यही असली जीवन ज्ञान है। दुख केवल पीड़ा ही नहीं देता, बल्कि गहन अनुभव और शिक्षा भी प्रदान करता है। यदि अवचेतन मन में आप यह निश्चय कर लें
कि आपको अमुक समय पर उठना है, तो चाहे आप थके हो या जागे हो, उस समय पर आप उठ ही जाएंगे, क्योंकि मनुष्य की शक्ति अपार है। इंसान अपनी जवानी संसार को दे देता है और बुढ़ापा भगवान को अर्पित करता है, जिससे पता चलता है कि वह किसे सबसे अधिक महत्व देता है। जब ताकत आपके पास होती है तो गलतियां करना आसान होता है, और जब ताकत नहीं होती तो आप अच्छाई की बातें करने लगते हैं। इसीलिए सोचिए कि कहीं आप अपनी जिंदगी दूसरों की सोच से तो नहीं चला रहे। अगर कोई रास्ता आपको डराता है तो समझ लीजिए कि वही सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जिंदगी को एक ट्रेन की यात्रा मानिए, जहां कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ अब आपको शन पाते हैं, कुछ उतर जाते हैं, लेकिन गाड़ी चलती रहती है, और जब आखिरी स्टेशन आता है तो सबको उतरना ही पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। अच्छे दिन स्थायी नहीं रहते और बुरे दिन भी गुजर ही जाते हैं। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुशियों के लिए निर्दोषों को कष्ट देता है, पर सच्ची खुशी हमेशा करुणा और दया से ही मिलती है। दुख चाहे दर्द लाए या आंसू, पर अंत में वही हमें वह ज्ञान और सच्ची समझ देता है। कभी कभी इंसान का अपना मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, क्योंकि जब मन अपनी जिद पर उतर आए तो तर्क और सत्य भी उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। हर जिद खुशी नहीं देती, बल्कि कई बार यह दुख और पछतावे का कारण बन जाती है। जैसे स्त्री के स्वभाव की जिद का उदाहरण रामायण में मिलता है। जब सीता जी ने सोने के हिरण को पाने की जिद की और श्री राम को उसकी तलाश में जाना पड़ा, जबकि यह स्पष्ट था कि सोने का हिरण असंभव है, लेकिन पति-पत्नी के रिश्ते में अक्सर समझौता ही प्रधान होता है, और श्री राम ने भी वही किया। ठीक वैसे ही जैसे कैकई ने अपनी जिद के चलते राजा दशरथ को विवश किया कि वे राम को 14 वर्ष का वनवास दें और भरत को गद्दी पर बैठाएं। यह नीति और धर्म के विरुद्ध था, पर फिर भी राजा दशरथ को झुकना पड़ा, क्योंकि वचन का बंधन उन्हें रोक रहा था। यही स्थिति हर घर में होती है। जब बच्चा जिद करता है तो पूरा परिवार उसकी इच्छा पूरी करने में लग जाता है, और जब पत्नी जिद करती है तो घर के सदस्य अनमने मन से सहमत हो जाते हैं, भले ही दिल से वे उसे सही ना मानते हों। इंसान की जिंदगी भी इसी जिद और समझौते की डोर से बंधी होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं, मगर उनकी व्यथा को समझ पाना आसान नहीं होता, क्योंकि वे अपने दुख को दूसरों से साझा नहीं करते। लेकिन सत्य यही है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है, और जीवन का हर उतार चढ़ाव कर्मों की छाया मात्र है। ऐसी ही एक सीखने योग्य कहानी प्रयास नगर के आदित्य की है, जो ईमानदारी और नेक दिल स्वभाव से सबका दिल जीत लेता था। वह साधारण नौकरी करके परिवार चलाता, पर दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। उसका मानना था कि अच्छे कर्म करने से भगवान खुश होते हैं और खुशियों का आशीर्वाद देते हैं। आदित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपने पुण्य कार्यों का कोई बखान नहीं करता, बल्कि उन्हें भूलकर आगे बढ़ जाता। लेकिन अचानक आए आर्थिक संकट ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। नौकरी छूट गई और घर का खर्च चलाना कठिन हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे अपना सामान बेचना पड़ा और घर भी गिरवी रखना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना चुनौती बन गया। पत्नी स्नेहा ने भरसक साथ दिया, पर वह भी टूटने लगी। आदित्य सोचता रहा कि आखिर उसने कौन सा ऐसा पाप किया है जो उसे इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। वह अपने अतीत को खंगालता, पर कोई बुरा कर्म उसे याद नहीं आता। फिर भी उसे लगता कि शायद किसी कारणवश भगवान उससे रूठ गए हैं। एक दिन आदित्य अपने पुराने साथियों से मिलने शहर के दूसरे कोने में गया। रास्ते में उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो बेहद गरीब और थका हुआ दिखाई दे रहा था। उस बूढ़े ने आदित्य से कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दिला सकते हो? आदित्य के पास उस समय अपने लिए भी बहुत कम पैसे थे, फिर भी उसकी आदत थी कि वह बिना सोचे किसी की सहायता कर देता था। उसने तुरंत अपना बटुआ निकाला और जितना भी थोड़ा बहुत था वह उस व्यक्ति को पकड़ा दिया। बूढ़े ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारे नेक कर्मों का फल अवश्य देंगे।
बेटा, हालात चाहे जैसे भी हो, समय हमेशा बदलता है। आदित्य ने यह सुनकर बस हल्की मुस्कान दी, क्योंकि वह जानता था कि खुद कठिन दौर में है, पर उसकी आदतें कभी नहीं बदलती। कुछ दिनों बाद आदित्य की मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई, जिसने उसे एक नई नौकरी के अवसर के बारे में बताया। यह नौकरी शहर के एक बड़े उद्योगपति श्री गोयल की कंपनी में थी। आदित्य ने तुरंत आवेदन किया और आश्चर्यजनक रूप से उसे यह काम मिल गया। यह नौकरी पहले से कहीं बेहतर थी, तनख्वाह भी अधिक और काम में सम्मान भी ज्यादा था। आदित्य को समझ नहीं आया कि अचानक उसकी किस्मत कैसे बदल गई। उसने सोचा यह बदलाव उस बूढ़े से मिलने के बाद आया, लेकिन उसने इसे महज इत्तेफाक माना। नौकरी शुरू करने के कुछ ही हफ्तों में आदित्य को एक बड़े प्रोजेक्ट का मौका मिला। यह काम शहर की प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक के साथ था। एक दिन मीटिंग में आदित्य को पता चला कि उस कंपनी के मालिक वही वृद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें उसने रास्ते में मदद की थी। यह जानकर आदित्य दंग रह गया। उसने सोचा कि जो आदमी इतना निर्धन और मजबूर दिख रहा था, वह असल में बड़ा उद्योगपति निकला। उस बूढ़े ने आदित्य को पहचान लिया और बाद में कहा, मैंने तुम्हारी करुणा और सच्चाई देखी थी। मैंने तय किया कि अगर कठिन परिस्थिति में भी तुम दूसरों का भला कर सकते हो तो तुम सच्चे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह अवसर दिया। आदित्य यह सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ आया कि जिन कर्मों को वह भूल चुका था, वही उसके जीवन को निखार रहे हैं। उसे यह बोध हुआ कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा सही समय पर मिलता है, जब उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। आदित्य को याद आया कि उस दिन मदद करते वक्त उसने गिना भी नहीं था कि उसने कितनी बार इस तरह अजनबियों की सहायता की होगी। वह बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे पीछे रहते हैं, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। समय आने पर ईश्वर हर रिकॉर्ड देखकर हिसाब किताब करते हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए नेक कामों की वजह से अब तुम्हें उनके प्रतिफल मिल रहे हैं। और आदित्य के भले कर्म ही उसे इस कठिन घड़ी में बचा रहे थे। उसने कभी अपने किए गए कर्मों को तोल कर नहीं रखा, पर इस राह आके कर्म ईश्वर के दरबार में दर्ज होकर बैठे थे। वृद्ध उद्योगपति ने उसे यह सीख दी कि जब हम निस्वार्थ भाव से भला करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ अन्याय नहीं करते। आदित्य अब अपनी नई नौकरी में तरक्की कर रहा था और उसकी आर्थिक दशा पहले से बेहतर हो रही थी। उसने यह जाना कि जीवन में केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि सही सोच और नेक कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन वही वृद्ध फिर उपस्थित हुआ और उसने आदित्य से कहा कि मैं केवल एक बड़े उद्योगपति नहीं, बल्कि एक सामान्य मानव हूं, जिसने तुम्हारी तरह संघर्ष किया था और किसी ने मेरी सहायता की थी। आज मैं बस वह कृपा लौटाने आया हूं। आदित्य समझ चुका था कि कर्मों का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। जो कुछ भी हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। आदित्य का जीवन अब पहले से सुदृढ़ था और उसने अपने कठिन अनुभवों से यह शिक्षा ली कि अच्छे कर्मों का मूल्य अनमोल है। अब वह और भी अधिक लोगों की मदद करने लगा, पर इस बार वह जानता था कि उसके कर्मों का फल किसी रूप में अवश्य लौटेगा। उसके जीवन का यह नया अध्याय उसके दृष्टिकोण को और व्यापक कर गया और उसने अपने अनुभवों से समझा कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह हमारे कर्मों का नतीजा होता है। यह कथा केवल आदित्य की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की प्रस्तुति है जो भले पुरस्कार और दंड दोनों कर्मों से गुजरता है। कर्मों के फल हमें सदा मिलते हैं, चाहे हम उन्हें जाने या ना जाने। यह ईश्वर की कृपा है। पर जब यह मन के विरुद्ध जाता है तब हम कष्ट पाते हैं और यही अधूरा नजरिया हमारे दुखों की जड़ बनता है। पहला कारण यह कि हम चाहते हैं कि दूसरों के साथ जो कुछ भी घटे वह हमारे अनुकूल ही हो। यह हमारी स्वार्थी प्रवृत्ति है। दूसरा दुख का कारण यह है कि हम अपने पास जो हैं उसका डर बार बार महसूस करते हैं और जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे खोने का भय पालते हैं। तीसरा यह कि हम वह नहीं करते जो उचित है और अनावश्यक कार्यों में उलझकर अपनी पथभ्रष्टता बढ़ाते हैं। चौथा कारण यह लापरवाही है
कि हम अपनी जिम्मेदारियों को टालते हैं। पांचवा कारण यह अहंकार है कि हम किसी सफलता का पूरा श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, संतोष सबसे बड़ा खजाना और आत्मविश्वास सच्चा साथी है। ईश्वर तो बस जोड़ने का काम करते हैं, पर दूरी और निकटता तो हम स्वयं बनाते हैं। अनेक बार हम अपने मन के भ्रमों को सच्चाई मानकर अपनी वास्तविकता से भागते हैं और नहीं समझते कि हमें असल में क्या चाहिए। हम कहते हैं कि हमें किसी से आस नहीं, पर फिर भी चाहते हैं कि लोग हमारे लिए कुछ करें। ऐसे विरोधाभासी विचार अंतर्मन को उलझाते हैं। ऐसे में कुछ समय रुककर अपने विरोधी विचारों को जांचो और उनसे दोस्ती करो। मैंने एक घायल चिड़िया को सड़क से उठाकर घर ले आया और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। उसके घाव भर गए। मैंने एक ग्रामीण से पूछा, क्या इसे नजदीकी पहाड़ी पर छोड़ दूं, जहां उसके जैसे अन्य पक्षी हैं? उसने कहा, अगर आपने इसे बचाया है तो उसे मरने के लिए मत छोड़ो। जब तक यह पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाए उसे अपने पास रखो, क्योंकि समुदाय के साथी यदि उसे नाजुक और असहाय देखें तो वे उसे शांति से छोड़ेंगे नहीं, बल्कि नोच नोच कर खा जाएगा। उस दिन मैंने जीवन का असली मतलब समझ लिया, क्योंकि जब लोग जान लेते हैं कि आप कमजोर पड़ गए हैं तो वे अपने स्वार्थी तरीकों से आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। इसीलिए चाहे कितनी भी तंगी हो या सांस घुटे सी लगे, फिर भी कभी किसी के सामने अपना हाथ पैर नीचा मत करो, क्योंकि आपकी असहायता का फायदा उठाकर मदद का दिखावा करके भी आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे लोग मेरे सबसे प्रिय हैं जो हर परिस्थिति में मेरे साथ टिके रहते हैं। जीवन में किसी के साथ खड़ा होना ही बड़ा सुख है। दुख में अत्यधिक विलाप मत करो और खुशियों में ज्यादा उछल कूद भी मत करो, क्योंकि सुख दुख, अपमान, जीत हार, नुकसान, लाभ, यह सब आते और जाते रहते हैं। अगर जीवन में सब कुछ एक ही सा रहता तो जीना कठिन हो जाता। कहा जाता है, जो दूसरों की थाली में अधिक घी देखता है वह स्वयं चैन से नहीं बैठता। मनुष्य हमेशा उसकी चाह रखता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह उसे पा लेता है तो नई लालसाएं उसकी जगह ले लेती हैं। ऐसे में असंतोष जीवन का मित्र बन जाता है, पर संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। जिसके पास संतोष है वही अन्न टूट रहता है। कई लोग अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे खुश रहूं। मैं तुम्हें उस व्यक्ति की कहानी बताता हूं जो निरंतर शिकायतों में डूबा रहता था कि उसे ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिला। पर सच्चाई यह है कि भक्ति भाव से पत्थर के भीतर भी ईश्वर का निवास दिखता है। यदि दृष्टिकोण सही हो तो इंसानियत का बीजारोपण हर जगह फल देती है। जीने के लिए किसी सहारे का आश्रय जरूरी नहीं, और किसी से संबंध होने का मतलब यह नहीं कि वह हमेशा हमारा होगा। अहंकार के कारण रिश्ते टूट जाते हैं और माफी मांगने की हिम्मत ना करने से दूरी बढ़ती है। माफ करना और माफ कर देना ही रिश्ता टिकाए रखते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है, जो कभी किसी को घमंडी बना देता है तो कभी उसे असहाय। सीखा उसे लेने का हक नहीं, और बिना बीज बोए फसल की आश देखना व्यर्थ है। रिश्तों को संभालने के लिए ठंडी सोच और समय दोनों चाहिए। समय बीतता है, पर जब दर्द आता है हम फंस जाते हैं, और सुख आते ही राह बिखर जाती है। तुम्हारा दिल ही उस व्यक्ति की सच्चाई का गवाह है। जो देता है वह निश्चल होता है। जीवन के रथ पर अनेक लगाम और अपने ही लोगों पर आरोप होते हैं। जब मैं इन शिकायतों को देखता हूं तो लगता है जीवन छोटा है और परीक्षा अनेक है। मैंने सुना था कि समय बदलता है, पर अब मुझे समय ने दिखा दिया कि लोग बदलते हैं। इसलिए अपनी बातें सबके सामने मत फैलाओ, बस मौन रहकर देखो कौन तुम्हें समझता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो मरने नहीं देते। खुशी वही है जो तुम्हारे पास है, उसका आनंद लेना, और दुख वही है जो यह कहता है मुझे और चाहिए। अनुभव ने सिखाया है कि नया दर्द पुराने का मरहम बन जाता है। बचपन में मोहल्ला पूरी तरह मेरा खेल का मैदान था,
पर जैसे ही माप डिग्री की बातें आईं, मंजिलें जलने लगीं और लोग चले गए। ऐसे लोगों के संग केवल वही टिकते हैं जो बांटना जानते हैं। आज घर में खुश दिखना ही खुश होने से बड़ा मुद्दा बन गया है। जब से मैंने इस शहर में कमाने का सिलसिला शुरू किया है, तभी से महसूस किया कि समझदार होना तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी समझ यह है कि यह राज सिर्फ आपके तक ही सीमित रहे। अक्सर जिंदगी में होता यही है कि जिनसे मिलने के लिए हम बेताब रहते हैं, वही किसी और को हंसी बांटते हैं। यहां लोग रिश्तों को तोड़ने के लिए झूठे इल्जाम लगाने से भी नहीं चूकते। फिर तकदीर को क्यों कोसना? जब ख्वाब हमारे हैं तो मेहनत भी हमारी होनी चाहिए। भगवान भले देर से रास्ता दिखाए, पर मेरा यकीन है कि मैं दूसरों से बेहतर कर सकता हूं। इस दुनिया में सिर्फ दो चीजें एक साथ आती हैं, एक ताश का जोकर और दूसरी अपने अपनों के ठोकर। कई बार दो लोगों की जिद रिश्ते को नाजुक बना देती है। सड़क पर चाय वाले ने हाथ में गिलास लेकर पूछा, साहब चाय के साथ क्या लेंगे? और उसके शब्दों में पुराना दोस्त झलक उठा, जिसने पूछा था, क्या हम फिर मिल पाएंगे? कुछ रिश्ते लाभ नहीं देते, पर वे जीवन को गहराई और समृद्धि जरूर देते हैं। रोज सोचो और समझो। पहला यह कि मृत्यु अटल है, दूसरा यह कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, तीसरा यह कि हर काम का परिणाम सही होता है, चौथा यह कि जहां उलझन है वहीं समाधान भी है, और पांचवा यह कि जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी पूर्ण है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने से समस्याएं कभी कम नहीं होती। जब किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए तो जान लो कि वह आपसे कुछ पाने की उम्मीद रखता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे तेज भरती है, लेकिन ज्ञान बताता है कि जीभ से निकले घाव कभी भर नहीं पाते। रात की मुट्ठी में सुबह छिपी रहती है। शर्त बस इतनी है कि पहले अंधेरे का बोझ उठाना पड़ता है। याद रखना, सबसे बड़ा पाप अन्याय सहना और गलत को स्वीकार करना है। इंसान या तो तब बदलता है जब उसकी जिंदगी में कोई खास जुड़ता है, या जब कोई बहुत खास छिन जाता है। लोग आपके आंसू नहीं देखते, लोग आपके दर्द को नहीं समझते। कुछ इंसान इतने घटिया होते हैं कि उनके साथ बिताया हर लम्हा सजा लगता है। धोखेबाजों का असली चेहरा तब दिखता है जब आप उन पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। कई बार सोचता हूं कि लोग इतनी आसानी से धोखा कैसे दे जाते हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती। घटिया लोग हमेशा दूसरों की भल मनसाहत का फायदा उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वक्त हर किसी का हिसाब बराबर करता है। चाहे जितनी कोशिश कर लो, कुछ लोग सिर्फ छल करने के लिए ही बने होते हैं। धोखेबाज से बड़ी कोई बुराई नहीं जो सामने से दोस्ती का ढोंग रचता है और पीछे से वार करता है। घटिया इंसान की पहचान यही है कि वह खुद को चतुर समझता है, लेकिन उसकी सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। जो भीतर से गिरे हुए हैं वे दूसरों को भी वैसी नजर से देखते हैं। धोखा देने वाले यह नहीं समझ सकते कि टूटे विश्वास का दर्द क्या होता है, क्योंकि उनके भीतर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं होती। ऐसे लोगों से बातचीत भी वक्त की बर्बादी है, क्योंकि उनकी सोच में केवल झूठ और फरेब ही भरा होता है। वे खुद को चालाक मानते हैं, पर सच उनके झूठ की परतें पल भर में चीर देता है। घटिया लोगों से नफरत करने से अच्छा है उनसे दूरी बनाना, क्योंकि उनकी सोच जहरीली होती है। धोखेबाज लोग इंसानियत के सबसे निचले पायदान पर खड़े होते हैं, जहां केवल छल और फरेब की बातें होते हैं। अकेलापन वही साथी है जो बिना कहे दिल के घाव समझ जाता है, और कई बार सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब आप भीड़ में रहकर भी अकेले होते हैं। अकेलेपन की वह गहराई अक्सर दर्द की लहरों को तेज कर देती है, और हर मुस्कान के पीछे छिपा हुआ कोई ना कोई दर्द मौजूद रहता है, तथा हर दर्द के पीछे एक अनकहा अकेलापन निहित होता है। अकेलापन ठीक उसी अंधेरी रात के समान है जो दर्द की चादर को और भी घना कर देती है। जब दिल टूटता है तब हर इंसान तन्हा महसूस करता है, चाहे उसके चारों ओर कितने ही लोग क्यों ना खड़े हो। अकेलापन वह गूंज है जो दिल के भीतर चिल्लाती है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता।
कई बार अकेलेपन का बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम स्वयं से ही कटकर रह जाते हैं। हर नाता टूटने की आहट नहीं देता। कुछ लोग खामोशी से हमारी दुनिया से जुदा हो जाते हैं और हमें तन्हा छोड़ जाते हैं। वह अकेलापन इतना सूखा घाव है जो दिखाई नहीं देता पर सबसे जोर से खून बहाता है। अकेलापन कभी कभी जीवन का सबसे सख्त पाठ बनकर सामने आता है, क्योंकि यही वह मौन है जो हमारे अंदर के दर्द को और भी गहरा बना देता है। जब चारों ओर भीड़ होती है और फिर भी दिल सुनसान होता है, तभी हम समझते हैं कि सच्चे साथी की कमी कितनी कड़वी होती है। दुख भरे रिश्ते अक्सर हमें